everyone, welcome to this channel Learn English with Fun। नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और लेक्चर्स जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि आप लोगों को अपडेट्स वीडियोस की मिलती रहे। दोस्तों, नवरात्रि शुरू है तो सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। दोस्तों, आज हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट 4। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट 4। अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट्स देखे हैं, 3 पार्ट्स। तो पहले पार्ट में, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा था कैन और कुड, इन दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे। और फिर उसके बाद पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या किया था, क्या डिस्कस किया था, आप लोगों को याद ही होगा। विल और वुड, इनके बारे में हम लोगों ने पार्ट 3 में डिस्कस किया था, इनके यूजेस और एग्जाम्पल्स इसके साथ। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने ये तीनों पार्ट्स अगर देखे नहीं है तो वो तीनों पार्ट्स आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो और उसके बाद ही अगर ये वीडियो देखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम लोग शैल और शुड, इन 2 मॉडल वर्ब्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं शैल के बारे में। शैल, SHALL, शैल। दोस्तों, शैल हम लोगों ने फ्यूचर टेंस में सीखा था, आप लोगों को याद ही होगा। आप लोगों ने अगर टेंसेस के भी वीडियोस देखे नहीं हैं तो देखिएगा, उसमें से भी फ्यूचर टेंस में हम लोगों ने शैल की और विल की दोनों की भी चर्चा की है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट 3 में हम लोगों ने विल की भी डिटेल में चर्चा की है, तो वो वीडियोस आप लोग देखिएगा जरूर। तो SHALL, शैल, शैल का सबसे पहला यूज तो जो है वो फ्यूचर टेंस में होता है। फ्यूचर टेंस में कि ये हम करेंगे, ये मैं करूंगी या करूंगा, फ्यूचर बताने के लिए, इन शॉर्ट। तो आप लोगों को याद रखना है कि फ्यूचर हम लोग शैल से बता सकते हैं। और उसके बाद ये भी आप लोगों को याद रखना है कि ज़्यादातर हम लोग शैल का यूज जो है वो आई और वी इनके साथ ही करते हैं। विल का हम लोग सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं यूज, लेकिन शैल का जो है वो ज़्यादातर आई और वी इन 2 सब्जेक्ट्स के साथ ही किया जाता है यूज। ये आप लोगों को याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं कि शैल का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में किस तरह से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, वी शैल गो टू मुंबई। वी शैल गो टू मुंबई, हम मुंबई जाएंगे। अब दोस्तों, अगर हमें ये अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंस है, अगर निगेटिव इसका बनाना है तो किस तरह से बनेगा? वी शैल नॉट गो टू मुंबई या वी शैंट, SHAN अपॉस्ट्रोफी T, ये शैल नॉट का कॉन्टेक्शन है। वी शैंट गो टू मुंबई। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। I shall finish my homework tomorrow. I shall finish my homework tomorrow. मैं कल मेरा होमवर्क फिनिश करूँगा। We shall participate in the competition. We shall participate in the competition. अब दोस्तों, ये रहा शैल का हम लोग यूज कैसे, किस तरह से कर सकते हैं। और ये भी आप लोगों को याद रखना है कि हम लोगों ने जैसे
अफर्मेटिव निगेटिव देखा। तो इंटरोगेटिव में यानी कि प्रश्नार्थी भी शैल का हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे शैल वी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। इस तरह से भी हम लोग, क्या हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे या करें, इस तरह से होगा ये। तो आप लोगों को शैल का इंटरोगेटिव भी पता होना चाहिए। तो दूसरा शैल का यूज जो है दोस्तों, वो पोलाइटली क्वेश्चन पूछने के लिए या किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए पोलाइटली हम लोग शैल का यूज कर सकते हैं। जैसे शैल वी डांस, शैल वी डांस, क्या हम डांस करें। अब दोस्तों यहाँ पर ये याद रखना है आप लोगों को कि फ्यूचर ही मतलब बताया, मतलब फ्यूचर के बारे में ही डिस्कस हो रहा है इसमें। लेकिन ये कैसे, शैल वी डांस, क्या हम डांस करें, मतलब एक पोलाइट रिक्वेस्ट हम करते हैं ना कि हाँ चलो डांस करते हैं, इस तरह से। मतलब शैल वी डांस, क्या हम डांस करें। तो ये एक पोलाइट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। बहुत पोलाइटली आप किसी से अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हो इस तरह का कि हम ये करें क्या, हाँ चलो हम ये करते हैं, इस तरह से हम लोग जो है वो शैल का यूज करते हैं। जैसे और एक एग्जांपल, शैल वी पेंट, क्या हम पेंट करें। शैल आई कम टू योर होम, क्या मैं आपके घर आ जाऊं। शैल आई गो, शैल आई गो। जैसे दोस्तों ये आप कब कह सकते हो शैल आई गो, कि अगर आप लोग किसी मीटिंग में हो और आप लोगों को कोई जरूरी काम आ गया, तो आप लोग कह सकते हो शैल आई गो। या दोस्तों अभी हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन मीटिंग्स भी करते हैं कोरोना के टाइम से, राइट। तो इस तरह से आप लोगों को अगर कोई ज़रूरी आप लोगों की गूगल मीट या जूम पर कोई मीटिंग चल रही है और आप लोगों को वो लेफ्ट करनी है और पोलाइटली आप लोगों को पूछना है कि हम जा सकते हैं क्या, हम लेफ्ट कर सकते हैं क्या ये मीटिंग जो है वो, तो आप लोग कह सकते हो शैल आई लेफ्ट द मीटिंग, शैल आई लेफ्ट द मीटिंग। इस तरह से हम लोग शैल का यूज कर सकते हैं बहुत पोलाइट वे में क्वेश्चंस पूछने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों जैसे कभी आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो इस कंडीशन में ऐसा होता है ना कि किसी की हेल्प आप लोगों को चाहिए होती है, या कोई दोस्त आप लोगों को आकर कह सकता है कि शैल आई हेल्प यू इन दिस, शैल आई हेल्प यू इन दिस, क्या मैं आपकी मदद करूं इसमें, या करूं, इस तरीके से इसका मतलब हो जाएगा कि क्या करूं क्या आपकी मदद में। इस तरह से इसका मतलब हिंदी में बन जाएगा शैल आई हेल्प यू इन दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से हम लोग इसका बना सकते हैं सेंटेंस। और जैसे कभी कोई आप लोग ड्रिंक कर रहे हो, मतलब कॉफ़ी वगैरह या टी वगैरह, तो आप लोगों को कहना है कि आप लोगों को सामने वाले को भी पूछना है पोलाइटली कि क्या हम, जैसे हम कह सकते हैं कि शैल वी ड्रिंक, क्या हम ड्रिंक कर रहे हैं, शैल वी ड्रिंक कॉफ़ी, ऐसा भी कह सकते हो आप कि क्या हम कॉफ़ी ले, इस तरह से कॉफ़ी, शैल वी ड्रिंक कॉफ़ी, शैल वी ड्रिंक टी। इस तरह से आप लोग शैल का यूज कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों शैल का यूज होता है लॉ बताने के लिए।
कोई लॉ अगर है तो बताने के लिए, मतलब जैसे दोस्तों आप लोगों ने म्यूजियम में वगैरह देखा होगा कि कुछ लॉ लिखे होते हैं, और जैसे वहां पर कभी कभी लिखा होता है, बहुत ही बार मतलब वहां पर अक्सर लिखा ही होता है कि यहाँ पर जो है वो कोई खान पान नहीं होगा, कोई खान पान जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई खान पान नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा होता है उसमें। तो इसका हम लोग इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं सेंटेंस? There shall be no drinking and eating here. इस तरह से हम लोग इंग्लिश में इसका बना सकते हैं। तो इस तरह से shall का हम लोगों ने यहाँ पर भी यूज किया। जैसे दोस्तों स्कूल में तो बहुत ही बार मतलब बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारे नियम होते ही है। तो स्कूल में बहुत सारे मतलब जैसे एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग कह सकते हो स्टूडेंट्स शैल नॉट एंटर इन दिस रूम। स्टूडेंट्स शैल नॉट एंटर इन दिस रूम। स्टूडेंट्स इस कमरे में नहीं आएंगे। ये कमरा मतलब अगर स्कूल में होता है ना कि कोई कमरा सिर्फ टीचर्स के लिए हो और उस कमरे में स्टूडेंट्स अगर सपोज नहीं जा सकते, तो आप लोग कह सकते हो उस कंडीशन में, मतलब ये एक लॉ हो जाएगा कि स्टूडेंट्स शैल नॉट एंटर इन दिस रूम, इस तरह से। दोस्तों शैल का यूज हम लोग प्रॉमिस करने के लिए भी कर सकते हैं किसी को, जैसे we shall always stay together. We shall always stay together. हम हमेशा साथ रहेंगे। जैसे दोस्तों ये सेंटेंस हम लोग ज्यादातर कब यूज करते हैं? तो सपोज हम लोगों की 10th हो जाती है या 12th हो जाती है, तो कैसे हम लोग सभी दोस्तों को कहते हैं कि हाँ हम ना हमेशा साथ रहेंगे, हम एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। वैसा कभी कभी ही संभव हो पाता है, हाँ आजकल हो पाता है क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन्स है तो ग्रुप्स वगैरह बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर एक की फील्ड फिर अलग अलग होती है और हर एक अलग अलग क्षेत्र में अपना बिजी हो जाता है, तो कई बार ये मीटिंग्स वगैरह हमारी दोस्तों की नहीं होती। लेकिन हाँ हम लोग प्रॉमिस जरूर करते हैं कि वी शैल ऑलवेज स्टे टुगेदर। और प्रॉमिसेस दोस्तों आप लोगों को हम लोगों को निभानी भी चाहिए, हम लोगों को पूरी कोशिश इसकी करनी चाहिए और फ्रेंड्स से मिलते रहना चाहिए, राइट। और हम लोग बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, जैसे आई शैल नेवर कम हियर अगेन। आई शैल नेवर कम हियर अगेन। आई शैल नेवर कम हियर अगेन। मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। जैसे सपोज ये हम कब कहते हैं ज़्यादातर, मतलब ये ज़्यादातर हम कभी भी कह सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस, लेकिन ज़्यादातर कब कहते हैं? तो दोस्तों आप लोगों का कभी किसी के साथ अगर झगड़ा हुआ हो, कभी किसी दोस्त के साथ या किसी के भी साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, तो कभी कभी आप उन्हें कहते हो ना कि आई शैल नेवर कम हियर अगेन। वैसे ये प्रॉमिस ऐसा नहीं होगा, ये जस्ट हम हाँ कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन कई कई केसेस में हम लोग वहाँ पर जाते भी हैं अगली बार भी सब कुछ भूल करके, राइट। और ऐसा ही करना चाहिए। तो और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे दोस्तों कभी कभी आप लोग अपनी मम्मा से कहते हो ना आई शैल नेवर डू इट अगेन। इस तरह के सेंटेंसेस भी इसमें आते हैं कि हाँ मैं फिर से कभी नहीं करूँगा ऐसा, ऐसा भी आप लोग कहते हो। और
मतलब प्रॉमिस करते हो अपनी मम्मा से कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, या किसी से भी आप लोग प्रॉमिस कर सकते हो, वैसा टीचर्स से या पेरेंट्स से। तो यहाँ पर भी हम लोग शैल का यूज कर सकते हैं। जैसे कभी आप लोगों को दोस्तों फीस भरनी है, मतलब हमारे पेरेंट्स है और उनके बच्चों की फीस उन्हें भरनी है एडमिशन की, तो उन्होंने आधी भरी है और आधी उन्हें भरनी है, तो वो कह सकते हैं वी शैल पे द रिमेनिंग फीस सून। वी शैल पे द रिमेनिंग फीस सून। हम जल्दी ही जो फीस रह गई है वो हम लोग पे करेंगे। या और एक सेंटेंस इसमें आ सकता है दोस्तों कि कभी आप लोगों को किसी के पैसे देने हैं, तो आप लोग कह सकते हो आई शैल पे यू बैक। किसी ने आप लोगों को पैसे दिए हैं और आप लोगों को उनके मतलब चुकाने हैं, तो इस केस में आप लोग कह सकते हो आई शैल पे यू बैक। कमांड देने के लिए, किसी को आदेश देने के लिए भी हम लोग शैल का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों इसमें हम लोग आदेश दे रहे हैं, तो कह सकते हो आप लोग यू शैल सिट एट योर प्लेस। यू शैल सिट एट योर प्लेस। और एक सेंटेंस देखते हैं, यू शैल फिनिश योर होमवर्क। यू शैल फिनिश योर होमवर्क। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने यू का प्रयोग किया एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक आदेश देने वाली बात है, तो इसीलिए हम लोगों ने यू इस सब्जेक्ट का भी प्रयोग किया। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस कंडीशन में हम लोग इन सब्जेक्ट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब शैल का यूज तो आई और वी के साथ, ज्यादातर तो आई और वी के साथ ही होगा, लेकिन ऐसी कई कंडीशंस है, जैसे अभी हमने कुछ सेंटेंसेस देखे, कुछ एग्जांपल्स देखे कि जिसमें हम लोगों ने विल के साथ भी शैल का यूज किया। जैसे यू शैल लिसन टू माई ऑर्डर्स। यू शैल लिसन टू माई ऑर्डर्स। ये यहाँ पर चाहिए के लिए एक्चुअली यूज होगा कि हाँ आपको ये, या पड़ेगी कहते हैं ना हम हिंदी में कि हाँ आपको ये मेरी ऑर्डर्स जो है वो सुननी पड़ेंगी या सुननी होगी, इस तरह से। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे अगले वर्ब की, वो है अगले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, वो है शुड। SHOULD, शुड। शुड का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी, एग्जाम्स के पर्पज से भी, वो है कि चाहिए के लिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये भी मैं शुड से पूछ सकती हूँ। तो इस तरीके से चाहिए के लिए हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसे हम कहते हैं कि एडवाइस देने के लिए या एडवाइस मांगने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी सिचुएशन में फंसे हैं और क्या होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग शुड का जो है वो यूज करेंगे। जैसे दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा एक मतलब सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि कभी ऐसा हुआ सपोज कि आपकी किसी दोस्त की तबीयत जो है वो बिगड़ गई, राइट, तबीयत खराब हो गई उसकी, तो उस दोस्त को आपके ऐसा लग रहा है कि मुझे काम पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे।
तो आपको वो आकर पूछता है कि क्या मुझे करना चाहिए, मुझे काम पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं क्या कह सकती हूँ उसे, या आप लोग क्या कह सकते हो उसे? आप लोग ऐसा ही कहोगे ना ज़्यादातर केसेस में कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए काम पर, आपको घर में आराम करना चाहिए। तो आप शुड का यूज करके ये सेंटेंस किस तरह से बोलोगे? यू शुड रेस्ट एट योर होम, या यू शुड रेस्ट एट योर होम टुडे। या किस तरह से और सजेस्ट कर सकते हो उन्हें कि आप लोग कह सकते हो कि आप मतलब आपको आराम करना चाहिए, ये कह सकते हो कि आज आपको आराम करना चाहिए। या फिर आप लोग कह सकते हो कि यू शुड स्टे एट होम इफ यू आर फीलिंग टायर्ड। अगर आप थके हुए हो, अगर तुम थके हुए हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए आज। जैसे दोस्तों कभी आप लोग जा रहे हो सपोज कहीं, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे ना अभी बस लेनी चाहिए, तो इस कंडीशन में आप खुद को भी कह सकते हो, मतलब खुद के लिए भी शुड का यूज कर सकते हो। जैसे आई शुड टेक अ बस दिस टाइम, आई शुड टेक अ बस दिस टाइम। जैसे किसी दोस्त के बारे में सपोज आप लोग चर्चा कर रहे हो, वो अच्छे से डिसीजन नहीं लेता, वो अच्छे से डिसीजंस अपने नहीं लेता, ऐसा आप लोग एक दूसरे के बीच चर्चा कर रहे हो, तो किसी ने अगर कहा कि हाँ उसे ना अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए, डिसीजंस लेते वक्त उसे सोचना चाहिए या सोच समझ कर डिसीजंस लेने चाहिए, तो हम कह सकते हैं he should be more thinkful। सॉरी दोस्तों, ये सेंटेंस होगा he should be more thoughtful in making decisions। तो इस तरह से जैसे किसी को आप लोगों को कहना है कि आपको गिटार सीखनी चाहिए, you should learn guitar, you should learn guitar। अब इसका निगेटिव भी आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए कि किस तरह से बनेगा। जैसे इसी सेंटेंस का देखते हैं, जैसे यू शुड नॉट हो जाएगा SHOULDNOT या SHOULDN''T। यू शुड नॉट लर्न गिटार या यू शुडंट लर्न गिटार। या इंटरोगेटिव करना है तो शुड आई लर्न गिटार या शुड आई लर्न इंग्लिश, इस तरह से आप लोग इंटरोगेटिव इसका बना सकते हो। ओपिनियन मांगने के लिए, किसी की राय मांगने के लिए हम लोग दोस्तों शुड का यूज करते हैं। कैसे? What should we do now? What should we do now? हमें क्या करना चाहिए? किसी सिचुएशन में फंसे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो इस कंडीशन में आप लोग कह सकते हो कि What should we do now? क्या करें हम? इस सिचुएशन में हम लोग फंसे हैं, तो ऐसा किसी को आप लोग कह भी मतलब पूछ भी सकते हो जरूर, और कोई ना कोई आप लोगों को उसमें से मार्ग जरूर दिखा सकता है। दोस्तों कभी आपके बॉस अगर मीटिंग करवा रहे हैं और उन्हें कुछ काम आ गया, तो अगर उन्होंने पूछा आप लोगों को, मतलब आप लोग अगर ऑफिस में एम्प्लॉय हो सपोज, ऐसा समझते हैं, तो आप लोगों को उन्होंने पूछा शुड वी कंटिन्यू आवर मीटिंग टुमारो, शुड वी कंटिन्यू आवर मीटिंग टुमारो, तो आप लोग जो भी है आपका जवाब यस और नो में दे सकते हो। यस वी शुड या नो वी शुडंट, ऐसा आप लोग कह सकते हो। क्या कहना है ये आप लोगों को तय करना होगा।
जैसे कोई आप लोगों को वे बताता है कहीं जाने के लिए, या कई बार वीडियोस बनाने में वगैरह भी कुछ लोग वेज बताते हैं कि हाँ इस तरह से आप लोगों को बनाने चाहिए, या इस तरह से आप लोगों को आगे जाना चाहिए। तो आप लोगों को सवाल होता होगा कि शुड वी गो दिस वे, क्या इस मार्ग से हमें जाना चाहिए, इस मार्ग से। तो इस तरह से भी हमें ही ऐसा सवाल हो सकता है। जैसे कभी दोस्तों बहुत गर्मी है, तो जैसे आप लोग कह सकते हो उस टाइम, वेयर शुड वी गो इन द समर, इस गर्मी में हमें कहाँ जाना चाहिए। जैसे दोस्तों आप लोग कोई प्लान डिस्कस कर रहे हो या कोई आइडिया डिस्कस कर रहे हो, कोई आइडियाज, तो आप लोग किसी को पूछ रहे हो कि उसे बताना चाहिए क्या इस आइडिया के बारे में, तो आप लोग शुड का प्रयोग कर सकते हो। जैसे शुड वी टेल हिम अबाउट आवर आइडिया, क्या हमारे आइडिया के बारे में उसे बताना चाहिए क्या। जैसे और एक WH का क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं, WH इंटरोगेटिव शुड का। Who should be the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन होगा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, पंत प्रधान। तो इस तरह से हम लोग शुड का कौन होना चाहिए, इस तरह से हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद या एक्सपेक्टेशंस को बताने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे दोस्तों आप लोग किसी जगह की बात कर रहे हो, तो आप लोग कह सकते हो देयर शुड बी एन ओल्ड बिल्डिंग, मतलब यहाँ पर ओल्ड बिल्डिंग होनी चाहिए, वहाँ पर ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग जो है वो होनी चाहिए। या किसी मीटिंग में आप लोग किसी पार्टी का वगैरह प्लान कर रहे हो या किसी मीटिंग का प्लान कर रहे हो, तो आप लोग कहते हो ना कि हाँ सभी लोगों को इतने बजे तक पहुंचना चाहिए। तो किस तरह से हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पर, एवरीवन शुड बी देयर बाय 6 PM, 6 बजे तक सभी को वहाँ पर आना चाहिए। और एक सेंटेंस देखते हैं, वी शुड बी देयर दिस इवनिंग, हमें वहाँ होना चाहिए इस इवनिंग को। तो ज़्यादातर शुड का हिंदी मतलब तो चाहिए ऐसा ही हमें लेना है, चाहिए ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। और बाकी हम लोगों ने रूल्स देखे कि कहाँ पर हम लोग शैल और शुड इनका यूज़ करते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस लेकर हम लोगों ने समझा, ताकि आप लोगों को कभी स्पीकिंग की बारी आ जाए और इन मॉडल वर्ब्स का अगर यूज़ करने की बारी आप पर आ जाए तो आप लोगों को वो आसानी हो जाएगी। इसीलिए सिचुएशंस को लेकर हम लोगों ने समझने की कोशिश की, हम लोगों ने समझा। उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को शैल और शुड इनके यूजेस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और नोटिफिकेशन बेल को भी अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो कर देना, ताकि आप लोगों को वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नवरात्रि एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।